हाँ भाई। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा हमने फर्स्ट चैप्टर 12th क्लास का कर लिया था, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारा 10 मार्क्स का चैप्टर था। आज जो है हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। और 12वीं क्लास के अंदर पार्टनरशिप से रिलेटेड टोटल 7 चैप्टर हैं, ठीक है। और वो 7 चैप्टर मिला के 30 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो उसमें आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 12th क्लास का, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है बेटे। अब क्योंकि इस फर्स्ट वाली बुक में जितने भी चैप्टर बचे हुए हैं वो सब पार्टनरशिप से रिलेटेड है बेटे, तो मैं क्या कर रहा हूं आज की क्लास के अंदर, देखो थ्योरी वोरी अपने को नहीं पढ़नी भाई, थ्योरी की जो बातचीत है वो हम बाद में करेंगे। मैं आपको कोई डेफिनेशन कुछ नहीं लिखवाने वाला, बस बातों को समझाने वाला हूं। अब दिमाग में चीजों को जानने दो, क्योंकि ये थ्योरी नहीं है, ये समझने का काम, और ये समझ लोगे तो थ्योरी भी समझ ही जाओगे, ठीक है बेटे। तो हमें क्या करना है, प्रैक्टिकली ये सब चीजें काम आएंगी। और क्योंकि पूरी बुक में पार्टनरशिप ही है, तो आओ पार्टनरशिप के रिलेटेड कुछ बेसिक बातें सीख लें, ठीक है बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, इस फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में कॉन्सेप्ट नंबर 1 है हमारा, वो है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप किसे कहते हैं। आप कहोगे सर ये भी कोई बताने की बात है, पार्टनरशिप किसे कहते हैं, तो हमने 11वीं में पढ़ लिया था बिजनेस स्टडी के अंदर। कोई नहीं बेटे, थोड़ा सा और पढ़ लो। आओ देखो, सबसे पहले बात करते हैं पार्टनरशिप किसे कहते हैं, तो सुनिएगा ध्यान से। मैं ये कह सकता हूं बेटा, जब दो, ध्यान सुनिएगा, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके किसी बिजनेस को करते हैं तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके किसी बिजनेस को करते हैं वो पार्टनरशिप कहलाता है। 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके समाज सेवा कर रहे हैं वो पार्टनरशिप नहीं है। 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके अगर बिजनेस करते हैं तो वो पार्टनरशिप है, चाहे उस बिजनेस को सारे लोग मिलके चलाएं या फिर उनके बिहाफ पे कोई एक चलाए, ठीक है बेटे। तो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे पार्टनरशिप क्या है, तो आप सिंपल बोलोगे कि जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके किसी बिजनेस को करते हैं तो वो बेसिकली पार्टनरशिप कहलाता है, ठीक है बेटे। अब बात आई बिजनेस किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे बिजनेस मतलब होता है वो चीज जिसका मकसद प्रॉफिट हो। पहली बात, वो चीज जिसका मकसद प्रॉफिट हो और जो रेगुलर बेसिस पे होता हो, जब कहलाएगा बिजनेस। तो बताओ क्या हुआ पार्टनरशिप का मतलब, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके किसी बिजनेस को करते हैं तो वो पार्टनरशिप कहलाता है, ठीक है बेटा। समाज सेवा कर रहे हैं मिलके, वो पार्टनरशिप नहीं है। जब बिजनेस कर रहे हो, और बिजनेस क्या होता है, जो जिसका मकसद प्रॉफिट हो और जो बेसिकली रेगुलर बेसिस पे होता है उसको बोलते हैं बेटे बेसिकली बिजनेस। क्लियर होगी सबको बात। चलिए मैं आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आपको समझाता हूं। देखो कई बार आ जाता है बोर्ड के पेपर में, आया भी हुआ है जो क्वेश्चन बोलने जा रहा हूं। देखो सपोज करो ए, बी, सी और डी 4 लोग हैं, और ये चारों लोग मिलके एक हॉस्पिटल चला रहे हैं। बताओ ये पार्टनरशिप है या नहीं है। आप कहोगे सर पार्टनरशिप है, नहीं है बेटे। ये 4 लोग मिलके हॉस्पिटल चला रहे हैं, तो हॉस्पिटल का पर्पस प्रॉफिट नहीं होता ना बेटे, वो तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। वो प्रॉफिट पर्पस से काम नहीं करते, ठीक है। इसलिए अगर आ जाए ना पेपर के अंदर कि 4 लोग मिलकर हॉस्पिटल चला रहे हैं, बताओ पार्टनरशिप है या नहीं है, तो आप बोलोगे नहीं है, क्योंकि इसका पर्पस प्रॉफिट नहीं होता है, ठीक है। चलिए तो आप लोगों को समझ में आ गया बेटा, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर किसी बिजनेस को चलाते हैं तो उसको पार्टनरशिप बोल देते हैं। और बिजनेस क्या होता है, जो रेगुलर बेसिस पे होता हो और जिसका पर्पस बेसिकली प्रॉफिट हो, ठीक है बेटे। अभी हमारा ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 चल रहा है। मैं इस कॉन्सेप्ट नंबर 1 में ही आप लोगों को छोटे मोटे जितने भी होते हैं ना इससे रिलेटेड पॉइंट, वो सारे क्लियर कर दूंगा। और जैसे ही हमारा कॉन्सेप्ट 1 खत्म होगा आपको समझ में आएगा कि आपने 3-4 चीजें समझ ली है। अभी आपने समझ लिया है कि बेसिकली पार्टनरशिप किसे कहते हैं, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर किसी बिजनेस को करते हैं तो वो पार्टनरशिप कहलाता है। बिजनेस क्या होता है, जिसका मकसद प्रॉफिट हो और जो रेगुलर बेसिस पे होता हो, ठीक है बेटे। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। देखो मान लीजिए ए, बी, सी और डी, ये चारों मिलकर एक बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। ए, बी, सी, डी चारों मिलकर एक बिजनेस कर रहे हैं, तो बेटे ये पार्टनरशिप हुई। अब ये एबीसीडी कौन है, आप कहोगे सर ये मालिक है। भाई एबीसीडी चारों मिलके बिजनेस कर रहे हैं। चारों मिलके का मतलब होता है कुछ पैसे ए ने लगाए होंगे, कुछ पैसे बी ने लगाए होंगे, कुछ पैसे सी ने लगाए होंगे, कुछ पैसे डी ने लगाए होंगे। तो मैं आपसे पूछूं एबीसी कौन है, आप कहोगे ये मालिक है। जैसे आप 11 में बोलते थे प्रोपराइटर्स, लेकिन बेटे यहाँ मालिकों को प्रोपराइटर नहीं बोलते, यहाँ पे मालिकों को बोलते हैं पार्टनर। पार्टनरशिप में जो मालिक होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पार्टनर। तो यानी अगर ए बी सी डी 4 लोग मिलके कोई बिजनेस चला रहे हैं तो ये ए कौन है, पार्टनर, बी कौन है, पार्टनर, सी कौन है, पार्टनर, डी कौन है, पार्टनर, ठीक है। इंडिविजुअली अगर इनको देखोगे तो इसको बोलते हैं पार्टनर, और अगर इनको कलेक्टिविटी देखोगे, इनकी कलेक्टिविटी को बोलते हैं फर्म।
तो दो टर्म है, एक है पार्टनर और एक है फर्म। इंडिविजुअली ए बी सी डी कौन है? पार्टनर। इनको कलेक्टिवली अगर देखा जाए तो उसको क्या बोल देते हैं? फर्म। ठीक है बेटे, ये भी ध्यान रखना है, इंडिविजुअली पार्टनर और इनको कलेक्टिवली देखेंगे अगर हम तो वो फर्म कहलाता है। अच्छा, इस पार्टनरशिप में पार्टनरशिप करने के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए भाई? मिनिमम कम से कम 2 तो चाहिए। तो मिनिमम पार्टनर कितने होते हैं? 2। अगर कोई पूछ रहा है मैक्सिमम कितने होते हैं, तो आप बोलोगे मैक्सिमम पार्टनर होते हैं हमारे 50। वैसे वो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर डिफाइन नहीं है, लेकिन वो कंपनी एक्ट में गिवन है। ठीक है बेटे, तो ध्यान रखना कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने? 50। अब आप मुझे बताओ, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट नंबर फिनिश हो गया है 1, इस कॉन्सेप्ट नंबर 1 से आपने क्या सीखा? आपने सीख लिया पार्टनरशिप किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके किसी बिजनेस को करते हैं तो पार्टनरशिप कहलाता है। ठीक है, बिजनेस किसे कहते हैं? जिसका पर्पस प्रॉफिट हो, जो रेगुलर बेसिस पे होता हो। ठीक है बेटे, चलिए। अच्छा, ए बी सी डी 4 लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, तो 4, ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है, डी कौन है, इनको बोलते हैं पार्टनर। ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, सी पार्टनर है, ऐसे। ठीक है, और इनकी कलेक्टिविटी को क्या बोलते हैं? फर्म। एक पार्टनरशिप में मिनिमम कितने पार्टनर? 2। मैक्सिमम कितने पार्टनर? 50। ठीक है बेटे, तो अब आगे पढ़ते हैं। मैं कोई थ्योरी नहीं पढ़ा रहा, मैं फिर बोल रहा हूँ दिस इज नॉट थ्योरी। ये सारा काम आपको प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल करते वक्त हेल्प करेगा। ठीक है, मैं कोई डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा, ना ही मैं किसी चीज के फालतू डेप्थ में जा रहा हूँ। जब थ्योरी की जो बातचीत है वो हम बाद में पढ़ेंगे, ये तो प्रैक्टिकल एक आप लोगों को बेस बनाने के लिए काम किया जा रहा है। ठीक है बच्चे, इसको जल्दी से वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए, फिर हम जो है पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चे, एक बार जल्दी से वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। हाँ, तो बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 1 हमारा हो गया है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने पार्टनरशिप का मीनिंग पढ़ लिया कि जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके किसी बिजनेस को करते हैं तो उसको बेसिकली हम पार्टनरशिप बोल देते हैं। अब बारी आई कि पार्टनरशिप डील किसे कहते हैं। ध्यान से सुनना, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके किसी बिजनेस को करते हैं उसको तो हम पार्टनरशिप बोल देते हैं। और वो उस बिजनेस को कैसे करेंगे, किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, किसको कितनी सैलरी मिलेगी, अगर कोई ज्यादा काम करता है तो किसको कितनी कमीशन मिलेगी, इस बिजनेस को लेके इन पार्टनर्स के बीच में जो भी समझौता हुआ है, उस समझौते को जिस पेपर पे आप लिख लेते हो उस पर्टिकुलर पेपर को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है बेटे, इस पार्टनरशिप डीड पे क्या लिखे होते हैं? रूल्स। यानी पार्टनरशिप डीड कुछ भी नहीं है, पार्टनरशिप डीड तो एक तरह का कागज है बेटे, डॉक्यूमेंट कह लो, पेपर कह लो। ठीक है, कैसा पेपर? जिसपे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं कि ये जो पार्टनरशिप बिजनेस है ये कैसे चलेगा। एक बार दोबारा सुन लो, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर किसी बिजनेस को करते हैं वो तो पार्टनरशिप होता है। और वो इस बिजनेस को कैसे करेंगे, किसका कितना प्रॉफिट होगा, किसकी कितनी सैलरी होगी, किसकी कितनी कमीशन होगी, ये बिजनेस को लेके उनके बीच में जो भी समझौता हुआ है। ठीक है बेटे, ये समझौता ओरल भी हो सकता है, ये समझौता रिटर्न भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन बेटा रिटर्न ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उसको जो है कल को अगर कोई फिल्म होगी तो हम कोर्ट में एविडेंस के तौर पे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई बोले पार्टनरशिप डील क्या है, तो आप बोलोगे इट इज एन रिटर्न एग्रीमेंट, रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। एग्रीमेंट माने समझौता। ठीक है, तो सबको बात क्लियर होगी। ये एग्रीमेंट वैसे ओरल भी हो सकता है और रिटर्न में भी हो सकता है, लेकिन मैंने बताया ना कि रिटर्न में अच्छा रहता है क्योंकि आप उसको कोर्ट में इन्फोर्स कर सकते हैं। क्लियर होगी सबको बात? तो पार्टनरशिप डीड हम सबको समझ में आ गया बेटा। पार्टनरशिप क्या था? जब 2 या 2 से लोग मिलकर किसी बिजनेस को करते हैं वो पार्टनरशिप है। और उस बिजनेस को कैसे करेंगे, किसका कितना प्रॉफिट होगा, किसका कितना सैलरी होगा, किसका कितना इंटरेस्ट होगा, बिजनेस को लेके पार्टनर्स के बीच में जो भी समझौता हुआ है उस समझौते को जिस कागज पे लिख देते हैं ना, उस कागज को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है, और इसके अंदर क्या होते हैं? रूल्स कि बिजनेस कैसे चलेगा। सबको बात क्लियर हो गई? तो ये हमारा जो है पार्टनरशिप डील का कॉन्सेप्ट है। ठीक है बेटा, आओ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। चलो, हाँ तो बेटा हम जो है 2 बेसिक समझ चुके हैं। पहला हमने समझा कि पार्टनरशिप किसे कहते हैं कि जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर किसी बिजनेस को करते हैं वो पार्टनरशिप था। ठीक है, और वो उस बिजनेस को कैसे करेंगे, किसका कितना प्रॉफिट होगा, किसकी कितनी सैलरी होगी, किसका कितना इंटरेस्ट होगा, ये सभी बातें जिस डॉक्यूमेंट पे लिखी जाती है उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डील। अब मैं आपको 3rd बेसिक पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डील। एब्सेंस मतलब ना होना, और इसको ध्यान समझ जाओ बेटा, ये पूरी बुक में काम आएगा आप लोगों के। ठीक है, हाँ तो बेटा ये 3rd बेसिक हम पढ़ते हैं इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डील। एब्सेंस मतलब ना होना, इसको समझ जाओ क्योंकि ये पूरी बुक में लगेगा। ठीक है, और आप ध्यान से वीडियो को आखिरी तक देखना, ये आपको आप पूरे लाइफ में नहीं भूलोगे। ठीक है, 12th तो छोड़ो।
तो बेटे मैं एक एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। देखो अभी रुक जाओ, मैं बुलाता हूँ, पीछे कुछ बच्चे बैठे, बुलाता हूँ। नीरज आप आ जाओ। मैं भी आऊँ क्या सर? नहीं कमल आप आ जाओ। चलो बेटा, जैसे मान लीजिए मैं यानी चांद सिंह, मेरा नाम चांद सिंह है, ठीक है। ये नीरज हमारे, ऐसा करना नहीं, नीरज है ये, ठीक है। और इधर देखो ये कमल, ठीक है। तो मैं चांद सिंह, नीरज और कमल, ये दोनों वैसे मेरे स्टूडेंट हैं, ठीक है। बड़ा भाई मानते हैं मुझे, मेरी बहुत इज्जत करते हैं। देखो अब हम तीनों ने मिलके ये तय किया है कि हम बिजनेस करेंगे। क्या करेंगे? बिजनेस। और जब तीन लोग मिलके बिजनेस करते हैं तो वो बेसिकली पार्टनरशिप कहलाता है। इसका मतलब ये पार्टनरशिप है। बिजनेस क्या होगा मैं तुम्हें समझा दूंगा कान में, उसकी टेंशन मत लो, बस तुम लोगों को थोड़े पैसे अरेंज करने हैं, ठीक है। और इस बिजनेस में मैं लगाऊंगा 5 लाख रुपए, आप भी 5 लाख लगाएंगे, आप भी 5 लाख, टोटल मिला के 15 लाख रुपए, जिसको हम बोल सकते हैं कैपिटल। ये हमारी क्या होगी? कैपिटल। बिजनेस क्या होगा मैं तुम्हें बता दूंगा, उसकी टेंशन मत लो बिल्कुल भी, ठीक है। तो एक काम करना, 5 लाख रुपए में, 5 आप, ठीक है। और कल से आ जाना 9, कल से 9 बजे आएंगे आप। 9 से 9 हम मेहनत करेंगे, दिन रात एक कर देंगे, 9 से 9 इतनी मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत, ठीक है। आप टेंशन मत लो, बस अब एक काम करो, तुम ना घर जाओ, कल से हम बिजनेस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। घर जाओ, अपने अपने घर जाओ। तो घर क्यों नहीं जा रहे हैं भाई? क्या दिक्कत होगी? घर क्यों नहीं जा रहे अपने? ये बेटे घर जाने से मना कर रहे हैं, इनका कोई दिक्कत है? ये देखो कह रहे हैं नीरज सर सर, इनका सर क्या कह रहा है? खुल के बोल बेटा। कह रहे हैं कि वो सर देखो प्रॉफिट कितना मिलेगा। देखो मैंने कहा यार तुम्हें प्रॉफिट और कोई दिक्कत है क्या? कह रहे हैं हाँ दिक्कत है ना, वो पार्टनरशिप डीड बना लेते हैं। मैंने कहा वो क्या होता है? कह रहे हैं वो रूल्स बना लेते हैं कि किसका कितना प्रॉफिट होगा, किसका कितना कमीशन होगा, वगैरह वगैरह। मैंने कहा यार तुम मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो, ठीक है, और मैं आप लोगों को अपना छोटा भाई मानता हूँ। टेंशन किस बात की? क्या डीड बनानी है यार? भाई भाई का किसने बांटा? सब कमाएंगे, सब खाएंगे। और तुम मेरी आज एक बात याद रखना, मैं तुम्हें मौज कराऊंगा, रोज कराऊंगा, ठीक है। इस बात से आप बेफिक्र रहो बिल्कुल भी। क्या डीड बनानी है? तुमने यार आज दिल तोड़ दिया, मतलब ये कह के कि रूल बना लो, ठीक है। अगर तुम्हारा मन है ना, लो मैं बना लेता हूँ पार्टनरशिप डील, लाओ लिख लेते हैं किसका कितना प्रॉफिट होगा। तुम्हें एतबार नहीं है ना, लिख लेते हैं, ठीक है। देखो मना कर रहे हैं, कह रहे हैं पार्टनरशिप डील मत बनाओ। हम तो आपको अपना बड़ा भाई मानते हैं, ऐसे ही मान के तो हमने कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, हमने ओरली, मैंने इनको बोल दिया मौज कराऊंगा, रोज कराऊंगा। मेरी बात पे ये इतने फिदा हो गए, इन्होंने सीधा कह दिया कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही बिजनेस स्टार्ट कर लो, ठीक है बेटे। और हमने ऐसे ही बिजनेस स्टार्ट कर लिया, कल से आ रहा 9 बजे। और देखो 9 से 9 मेहनत करेंगे, दिन रात हमने मेहनत की और मेहनत कर करके पूरे साल, ठीक है, हमने पूरे साल मेहनत करके 60 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया बेटे। 60 लाख, आंखें फटी रहेगी। 60 लाख पहले ही ईयर में, 60 लाख का प्रॉफिट। ये दोनों तो खुशी के मारे पागल हो गए, इनकी आवाज तक नहीं निकल रही, देखो, ठीक है। और अब 60 लाख का प्रॉफिट होगा। मैंने कहा बेटा तुम लोगों ने, हमने मिलके तीनों ने दिन रात मेहनत किया, उसी की वजह से हमें 60 लाख का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। आओ आज पार्टी करते हैं। हमने कहा चलो बंद करो बिजनेस को, आज बंद रखते हैं, आज ऑफ है, आओ चलते हैं घूमने फिरने, मौज करेंगे, ठीक है। और हमने पूरे दिन आंधी काटी, शाम को हम अपना जो है मौज मस्ती करके आ गए। अब असली काम होगा। असली काम मतलब हम प्रॉफिट बांटेंगे। तो जो 60 लाख का प्रॉफिट था, इसको बांटने को लेके तो हमने कुछ रूल्स तो बनाए नहीं, तो आओ बांटते हैं। इनको भरोसा होता है, मैंने याद दिलाया। देखो मैंने कहा भाई मैंने पहले दिन कहा था तुमसे मौज कराऊंगा, रोज कराऊंगा, ठीक है। तो आओ बांटते हैं। प्रॉफिट नीरज को भी मिलेगा, कमल को भी मिलेगा और मुझे भी मिलेगा। मैंने कहा पहले तुम मेरे दोनों छोटे भाई हो, पहले तुम्हें बांट देता हूँ, फिर जो बचेगा थोड़ा बहुत वो मेरा। तो मैंने कहा नीरज बेटा तूने दिन रात मेहनत की है, मेहनत कर करके देख तेरी शक्ल कैसी हो गई है, तो इतनी मेहनत कोई करता है। तो मैंने कहा मैं आपको पूरा 60 लाख में से 2 लाख का प्रॉफिट देना चाहता हूँ, ठीक है बेटे, खुश रहिए तू, ठीक है, टेंशन मत ले। मैंने कहा था ना मौज कराऊंगा, रोज कराऊंगा, ऐसे ही मौज होगी। कमल बेटा तूने तो दिन रात एक कर रखा है, मेहनत का दूसरा नाम ही कमल है। मैंने कहा ले बेटा तेरे को प्रॉफिट देंगे हम पूरा 3 लाख, ठीक है, और बाकी जो 55 लाख बचा वो मेरा। तुम टेंशन मत लो, मैंने कहा था ना पहले दिन मौज कराऊंगा, रोज कराऊंगा, ऐसी मौज कराऊंगा कि अगले साल भूखे मरोगे मेरे साथ रहोगे तो तुम। अब बताओ जब ऐसे प्रॉफिट बांटूंगा तो क्या मान जाएंगे? मैंने कहा अपने घर जाओ, अब जो है कल से दोबारा आगे बिजनेस करेंगे, ठीक है, अपने घर जाओ। क्या जाएंगे घर? अब हमारी होगी लड़ाई, ये मुझे मारेंगे, मारने में तो जाएंगे। आपने कहा था कि प्रॉफिट इतना देंगे उतना देंगे, बताओ मैंने दिया। अब हम क्या करेंगे? अब फाइनली हमारे बीच में जब झगड़ा होगा तो फाइनली हम जाएंगे कोर्ट में, और कोर्ट में जाते ही वहां पे जो जज साहब होंगे उनके सामने मैं भी सफाई दूंगा। सबसे ज्यादा मैंने तो कुछ कहना ही नहीं, यही बोलेंगे जाके कि मेरे से कहा था कि मौज कराऊंगा, रोज कराऊंगा, ऐसी मौज करेंगे, 2 लाख 3 लाख सारा प्रॉफिट खुद ही खा के।
तो जो जज साहब वहां बैठे होंगे वो सबसे पहले हमसे ये कहेंगे क्या आपने पार्टनरशिप डीड बनाई है। अगर बनाई है फिर तो उसके अकॉर्डिंग काम होना था। हमने कहा सर हमने तीनों ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई। तो कोर्ट ने कहा कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई ना तो हमारे देश में एक्ट बना हुआ है, वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, और जज साहब हम तीनों को समझा रहे हैं हमारे देश में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बना हुआ है और इस एक्ट के अंदर कुछ प्रोविजन यानी नियम दे रखे हैं। ठीक है, ये नियम कब लगते हैं? ये नियम जब लगते हैं जब हमने कोई पार्टनरशिप डीड ना बनाई हो, यानी इस टाइम तो हमें इस कानून में जो दे रखा होगा वो मानना पड़ेगा। अगर डीड बनाई होती तो फिर तो हमने जो लिखा होता वो ही चलता। अगर डीड नहीं बनाई तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में प्रोविजन दे रखे हैं वो प्रोविजन मानने करते हैं। इसका मतलब अब जो प्रोविजंस में दिया होगा, हमारे लॉ में दिया होगा, वही मानना पड़ेगा। तो वो रूल मैं आपको लिखवा रहा हूं। ये रूल कब लगेंगे? जब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर पार्टनरशिप डीड ना हो। तो आओ बेटा उन रूल्स को पढ़ते हैं। कर दिया क्या स्टार्ट? हाँ तो बेटा मैं आपको बता रहा था कि इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो, कोई पार्टनरशिप डीड बनाई ना, तो फिर हमारे ऊपर ना फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन लग जाते हैं। हमारे देश में पार्टनरशिप को लेके एक्ट बना हुआ है 1932। इसमें कुछ प्रोविजंस, कुछ नियम दिए हुए हैं। तो मैंने, नीरज ने और कमल ने कोई पार्टनरशिप डीड तो बनाई नहीं थी, तो अब कोर्ट हमारे ऊपर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगाएगा तो वो नियम माने जाएंगे। वो नियम क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है बेटे, जैसे सपोज, और ये कब लगेंगे? जब पार्टनरशिप डीड ना हो। अब जैसे देखो, मान लीजिए कोई पार्टनर है, जैसे मान लीजिए हम तीनों में मैं ही कहता हूँ कि सर मैं बहुत ज्यादा काम करता हूँ, मुझे तो सैलरी मिलनी चाहिए। तो कोर्ट कहेगा आपने पार्टनरशिप डीड बनाई है? हमने कहा सर वो तो नहीं बनाई। तो कोर्ट में जो जज साहब बैठे हैं, ठीक है, ये जज साहब है मान लीजिए, वो कहने लगे कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड बनाई होती फिर तो पक्का आपको सैलरी मिल जाती, उसमें लिखा होता। तो मैंने कहा सर अब वो तो बनाई नहीं। तो कह रहा ठीक है, फिर अब तो आपको कानून की बात माननी पड़ेगी। तो मैंने कहा देखो अपने कानून में, कानून के हिसाब से मिलेगी नहीं मिलेगी। तो उन्होंने कहा यार हमारे हिसाब से आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी। इसका मतलब अगर डीड नहीं है तो किसी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं मिल सकती। ठीक है बेटे, फिर थोड़ी देर बाद बारी आई पार्टनर कमीशन की। किसी पार्टनर ने कहा कि मैं एक्स्ट्रा काम करता हूं, ठीक है, तो मुझे कमीशन चाहिए। तो फिर से जज साहब से बोला सर मैंने एक्स्ट्रा काम करता हूं, क्या मुझे कमीशन मिलेगी? कोर्ट ने कहा अगर आपने डीड बनाई होती। मैंने कहा भाई कितनी बार बताऊं, डीड नहीं बनाई? कह रहा अगर आपने बनाई होती और उसमें लिखा होता फिर तो पक्का मिलती। मैंने कहा अब मिलेगी नहीं मिलेगी? कह रहा अब तो आपको कानून की बात माननी पड़ेगी। मैंने कहा देख लो अपने कानून के अंदर। मैंने कहा भाई साहब याद क्यों नहीं करते थे इस कानून को, बार बार देखते हो। मैंने कहा देखो कानून के अंदर। तो कहने लगे हमारे हिसाब से आपको कोई कमीशन नहीं मिलेगी। मैंने कहा यार कुछ यस बोलेगा कि नहीं बोलेगा। अब देखो अगला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है बेटे, जैसे मान लीजिए कैपिटल लगाई है बिजनेस के अंदर मैंने, ठीक है, तो मैंने कहा भाई उस पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए। मैंने कहा जज साहब देखो मैंने इंटरेस्ट मिलना चाहिए कैपिटल के ऊपर, वो तो मिलेगा। तो कोर्ट ने कहा देखो अगर आपने डील बनाई है, मैंने कहा बनाई है, इस बार मैंने बोला बनाई है, आप ध्यान समझना, मैंने बोला बनाई है, ये भी देखो। तो जज साहब ने देखा ये जो डील बनाई है इसमें दो बातें लिखी है बस, पार्टनर के नाम और पार्टनरशिप कहाँ होगी उस बिजनेस का एड्रेस। तो जज साहब ने कहा आपने बनाई तो है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके तो कुछ लिखा ही नहीं। तो उन्होंने ये फैक्ट दिया, बोले कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके आपने कुछ लिखा ही नहीं। अगर लिखा होता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में फिर तो मिलती, अब तो कानून की बात माननी पड़ेगी। मैंने कहा देखो अपने कानून में मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो उन्होंने कहा कानून के हिसाब से आपको कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। लो भाई इसके लिए भी नो हो गई। फिर बारी आई कि जैसे कोई पार्टनर ड्रॉइंग करता है अगर उस पर इंटरेस्ट, तो फिर उसके लिए भी कोर्ट ने कहा कि अगर पार्टनरशिप डील नहीं है तो किसी ड्राइंग पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। अब मैंने बोला, मैंने कहा सर देखो मान लो मैंने बिजनेस को लोन दे रखा है, मान लो किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दे रखा है, तो उस पार्टनर को लोन पे इंटरेस्ट तो मिलना चाहिए ना, ठीक है। तो पार्टनर ने बोला कि हाँ मैंने ना लोन दे रखा है उस पर इंटरेस्ट तो मिलना चाहिए। तो कोर्ट ने कहा मिलना तो चाहिए। मैंने कहा फिर कितना मिलेगा? तो कोर्ट ने कहा अगर आपने डीड बनाई है फिर तो उस डीड में जितने परसेंट मेंशन है उसके हिसाब से मिल जाएगा, लेकिन अगर डीड नहीं है तो फिर आपको कानून की बात माननी पड़ेगी। मैंने कहा सर डीड तो है नहीं। तो कह रहे हैं कानून की बात माननी पड़ेगी। मैंने कहा देखो, तो उन्होंने कहा कि एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अगर डीड नहीं है तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो मिलेगा आपको 6%, ठीक है, 6%
पर एनम, याद रखना बेटा, पर एनम जरूर लिखना होता है, पेपर में बहुत आता है। यानी अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और इंटरेस्ट और लोन की बात आ जाए तो ध्यान रखिएगा फिर 6% इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है बेटे, अब आया असली मुद्दा जिसको लेके हमारी लड़ाई हुई थी। जैसे मैंने कहा था 60 लाख में से 2 लाख मैंने जो है नीरज को दे दिए थे, 3 लाख कमल को, 55 लाख मेरे। ठीक है, अब प्रॉफिट को लेके झगड़ा था। मैंने कहा सर प्रॉफिट मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, मैं ज्यादा काम करता हूँ। उसने कहा मैं ज्यादा करता हूँ। तो कोर्ट ने कहा आपने डीड बनाई है, अगर डीड बनाई होती फिर तो डेढ़ के अकॉर्डिंग मिलता। अब डीड बनाई ही नहीं तो अब तो कानून की बात माननी पड़ेगी। ठीक है, और कानून में क्या लिखा हुआ है, तो जज साहब ने बोला देखो हम आपके घर नहीं जाते देखने की कौन ज्यादा काम करता है कौन कम काम करता है, हमारे तो सब बराबर है। अगर एग्रीमेंट नहीं है, अगर डील नहीं है तो सबको प्रॉफिट मिलेगा इक्वली। ठीक है, यानी जो 60 लाख का प्रॉफिट हुआ था उसमें से 20-20 लाख तीनों में बांट दिया जाएगा। ठीक है बेटे, इसका मतलब अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट ना हो, पार्टनरशिप डीड ना हो, तो फिर हमें ये रूल फॉलो करने पड़ते हैं। ध्यान रखिएगा, ये रूल कब लगते हैं बेटा, जब पार्टनरशिप डीड ना हो। और हर चीज का आंसर नो ही है। देखो नो 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 नो, बस 2 ही तो बातें ध्यान रखनी है कि लोन पे इंटरेस्ट 6% पर है ना, और प्रॉफिट एट मस्ट बी शेयर इक्वल प्रोपोर्शन। ठीक है बेटा, वो प्रॉफिट इक्वली बांट दिया जाता है। अब यहां से एक चीज समझ लो, आज पहली क्लास है और पूरी बुक के अंदर 500-700 जितने भी क्वेश्चन है, अगर किसी क्वेश्चन में ये ना बताया हो कि प्रॉफिट कैसे बांटेंगे तो समझ जाना कि बताया ही नहीं प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, इसका एग्रीमेंट नहीं कर रखा, और ना बताया तो फिर कैसे बांट दोगे, इक्वल। मैंने देखा बहुत बच्चे क्वेश्चन कराऊंगा ना, कहेंगे सर इसमें बताया नहीं प्रॉफिट कैसे बांटना है। भाई सिंपल, अगर क्वेश्चन में नहीं बताया तो इसका एग्रीमेंट नहीं है, फिर इक्वल बांट देना। तो पार्टनरशिप डीड ना हो तो ये रूल फॉलो करने पड़ते हैं बच्चे। ठीक है, हर चीज का आंसर नो है, बस 2 चीजें, लोन पे इंटरेस्ट 6% पर है ना, और प्रॉफिट वो बढ़ जाता है बेटे इक्वल। तो आज हमने पार्टनरशिप के 3 बेसिक समझ लिए हैं। मैं जल्दी से एक बार जो है रिवाइज करा देता हूं आपको तीनों को। हाँ, तो बेटा हमने 3 चीजें पढ़ ली। पहले हमने पढ़ा पार्टनरशिप किसे कहते हैं, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर किसी बिजनेस को करते हैं उसको बोलते हैं हम पार्टनरशिप। बिजनेस किसे कहते हैं, जो रेगुलर बेसिस पे हो, जिसका मकसद प्रॉफिट हो। ठीक है बेटे, फिर हमने सीखा कि जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं वो तो पार्टनरशिप है, और वो उस बिजनेस को कैसे करेंगे, किसका कितना प्रॉफिट होगा, किसकी कितनी सैलरी होगी, किसका कितना कमीशन होगा, ये सभी बातें बिजनेस को लेकर जो भी समझौता हुआ है उस समझौते को जिस डॉक्यूमेंट पे, जिस पेपर पे लिख देते हैं उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। और जो पार्टनरशिप डीड हमारी बन जाती है, समझ लीजिए फिर सारा काम उस पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग चलता है बिजनेस में। लेकिन अगर किसी ने पार्टनरशिप डीड बनाई ही ना हो तो फिर हमें लॉ के जो प्रोविजन है, कौन से कानून के, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, फिर ये मानने पड़ते हैं। ये कब लगेंगे, जब पार्टनरशिप डीड ना हो। ठीक है, तो हर चीज का आंसर नो नो है। बस याद रखना कि बेटा प्रॉफिट इक्वली और लोन पे इंटरेस्ट 6% पर एनम। तो बेटा आप ना आराम से इन सब को रिवाइज कर लेना, बाकी अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू।